Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our 5th English class. Today in our English class we are going to discuss our book work from lesson number 4, Cloudy Morning and the Hairstyle. So बेटा आप सभी ने इस चैप्टर को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा एंड आई बिलीव आप सभी को समझ में आया है. तो आज हम इसका जो बुक वर्क है पेज नंबर 28 पे और 29 पे उसे आज हम कंप्लीट करेंगे. सो बेटा फर्स्ट पेज नंबर 28 पे हमारे पास यहाँ पर बुक वर्क है ए पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है उसी में से हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट है एज अ चाइल्ड मोने डिलाइटेड इन वॉचिंग नेचर. सो डिलाइटेड प्रसन्न होना. सो जब छोटा बच्चा था तो मोने डिलाइटेड था, मतलब वो उसमें बड़ा ही आनंद उसे मिलता था जब वो नेचर को देखता था. सेकंड है नेचुरल थिंग्स लाइक द स्काई, द सी एंड ट्रीज इंस्पायर्ड मोने टू पेंट. मोने वुड पेंट द सेम ऑब्जेक्ट्स रिपीटेडली बार बार उसी चीज़ को वापस से रिपीट करना. सो जो मोने था वो सेम ऑब्जेक्ट को रिपीटेडली पेंट करता रहता था. दीज पेंटिंग्स आर कॉल्ड इम्प्रेशनिज्म. और इन पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है? इम्प्रेशनिज्म कहा जाता है. मोने ट्राइड वेरी हार्ड टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शैडो. सो मोने ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया लाइट और शैडो के इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे एंड इन डिफरेंट सीजन. डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द डे में और डिफरेंट सीजन्स में. मोने कॉल्ड हिज गार्डन हिज मास्टरपीस. तो उसका जो आपको पता है कि जैसे उसका जो गार्डन था, जो लिली का गार्डन, लिली का तालाब उसके अंदर था, उसे वो अपना मास्टरपीस कहता था. And was so dedicated to his idea that he painted only the surface of the pond to focus on the reflection of light. और वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था कि उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दिखाने के लिए, जो पानी पे रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का, उसको दिखाने के लिए उसने केवल पॉन्ड का सरफेस ही पेंट किया. सो एक बार इसको जल्दी से पढ़ते हैं और आप इसे समझेंगे. एज ए चाइल्ड मोने डिलाइटेड इन वॉचिंग नेचर. नेचुरल थिंग्स लाइक द स्काई, द सी एंड द ट्रीज इंस्पायर्ड मोने टू पेंट. मोने वुड पेंट द सेम ऑब्जेक्ट्स रिपीटेडली. दीज पेंटिंग्स आर कॉल्ड इम्प्रेशनिज्म. मोने ट्राइड वेरी हार्ड टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शैडो at different times of day and in different seasons. Monet called his garden his masterpiece and was so dedicated to his idea that he painted only the surface of the pond to focus on the reflection of light on water. So बेटा इसके बाद हमारा जो डी पार्ट है, मैच मोनेट एक्शन गिवन इन द फर्स्ट कॉलम विद features of their characteristics that's shown by his actions. So पेज नंबर 29 पे ये है. आपको यहाँ पर बुक में मैच करना है, मैंने ये सामने यहाँ पर लिखे हैं. सो मोनेज एक्शन, मोनेज कैरेक्टर. सो कौन से एक्शन से उसका क्या कैरेक्टर दिखाई देता है. सो फर्स्ट है पेंटेड इन ऑल वेदर्स. सो वो क्या था? परसिस्टेंट था. अपना जो कार्य था उसको वो लगातार कर रहा था. सो painted in all weathers, persistent. Second है saw the difference that whether the time of the day had on a subject. उसने वो जो इम्पैक्ट होता है, जो लाइट का जो इम्पैक्ट होता है चीज़ों के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसने देखा. तो उसने उसे देखा जैसे हम भी देखते हैं, तो हम ये इतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं. तो इसका मतलब क्या था? वो कैसा था? एक कीन ऑब्जर्वर, कि वो बड़ी गहनता से किसी भी चीज़ को देखता था. थर्ड है स्पेंट 2 years ऑन अ सीरीज.
कि एक सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाने के लिए उसने 2 साल का लगभग वक्त लिया। क्या था वो? पेशेंट था, धैर्य था उसके अंदर। सो उसने एक ही सीरीज ऑफ पेंटिंग को बनाने के लिए उसने लगभग 2 साल का वक्त लिया। तो ये क्या दर्शाता है? उसके पेशेंस को दर्शाता, तो पेशेंट था। फोर्थ है पेंटेड इवन विद अ वीक आई साइट, कि उसने वीक आई साइट, जब उसे कम दिखाई देने लगा तब भी उसने उसकी जो पेंटिंग थी उसको जारी रखता। तो ये क्या दिखाता है कि वो अपने काम के प्रति कितना डिवोट